अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज ही बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा हंगामा खेज था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच जो कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस पर समाअत कर रहा है, ये बेंच टूट गया। 2 जजेस जिनमें जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने खुद को रिक्यूज कर लिया, बेंच से अलहदा हो गए, क्योंकि पीडीएम के वकला ने उनकी शमूलियत पर एतराज़ उठाया था। तहरीरी एतराज़ भी जमा करवाया गया था, जबकि 4 जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट सामने आ गया, जिनमें जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि हाई कोर्ट के अंदर जेर बहस है, इसलिए अज़खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इस अज़खुद नोटिस लेने की पावर को मैं चैलेंज नहीं, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, लेकिन यह है कि चूंकि ये मामला नीचे अदालतों में जेर समाअत है, इसलिए थोड़ा उनका इंतज़ार करना चाहिए था कि वहाँ से क्या फैसला आता है। और उन्होंने कहा कि मेरी बेंच में शमूलियत का इख्तियार मैं चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ, तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें बेंच से अलहदा कर दिया। फिर जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से इख्तलाफी नोट आया, उन्होंने भी कहा कि इसमें नीचे चूंकि अदालतों में ये मामला जेर समाअत है, और उन्होंने 2-3 बड़ी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। उन्होंने ये अपना एतराज़ भी उठाया कि जो मैंने पॉइंट्स दिए थे, जो मेरे इख्तलाफी नोट के जो पॉइंट्स थे, वो शामिल नहीं किए गए आज के ऑर्डर के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम्बली जो है एक बंदा कैसे तहलील करवा सकता है, और अगर हुई है तो क्या ये रिस्टोर भी हो सकती हैं, और इस पे उन्हें भी बेंच से अलग कर दिया गया। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस बेंच के हवाले से उन्होंने कहा था कि आज खुद नोटिस इस पर बनता ही नहीं है, नहीं लेना चाहिए था, चूँकि मामला निचली अदालतों के अंदर जेर बहस है और ये हमारा नहीं बनता था इख्तियार इस पर। ताहम वो बेंच का, उन्होंने कहा ताहम मैं बेंच का हिस्सा ज़रूर रहूँगा, बेंच से अलग नहीं होऊंगा। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो पहले दिन ही अपना इख्तलाफी नोट पढ़ के सुना दिया था, जिसमें उन्होंने 2 जजेस की शमूलियत पे, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने पहले दिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो टेप का हवाला दिया था, जो परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू है, और उन्होंने कहा था कि ये इन जजेस का बैच में शामिल इन्हें नहीं होना चाहिए। और आज खुद नोटिस पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया था कि मामला चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जेर बहस है, वहाँ पे 2 सेपरेट पटिशन इस वक्त सुनी जा रही है इंतखाबात के हवाले से। जेर समाअत मामला ऑलरेडी एक हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट को सुना जाना चाहिए, उसको इख्तियार मिलना चाहिए, हमें इस मामले पर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। ताहम वो भी बेंच का हिस्सा हैं, मौजूद हैं। तो अब 5 रुकनी बेंच बन गया, जिनमें जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। आज मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया, जो मेरे भी बड़ा दिल को लगा है, कि इंतखाबात के वाले से फिर से हुकूमत की तरफ से वही जवाब सामने आया है कि भाई सिक्योरिटी का मामला है, और इसके साथ साथ फंड्स की बड़ी कमी है, जो बहाना किया जा रहा ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नर्स की तरफ से कि पैसे नहीं और सिक्योरिटी के हालात खराब है। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं कि पीएसएल हो रही है मुल्क के अंदर, उसके लिए तो आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं। इंतखाबात जो कि आईनी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो बड़े सर्टल वे में, बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बड़े यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है उसको भी ज़रा हिट किया, जो बहाना, जो एक्सक्यूज़ किया जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लास्ट टाइम भी बड़े इंटरेस्टिंग उनके रिमार्क्स आए थे सामने केस के अंदर, बड़ी तारीफ उनकी हुई थी। तो आज भी उन्होंने बड़े गैर महसूस अंदाज में ये दोनों चीज़ों को हिट किया। उन्होंने कहा जी एक तो फंड्स का बताएं, फंड्स आपके पास, आप कहते नहीं है, तो पीएसएल कैसे हो रही है, पाकिस्तान के अंदर पैसे हैं तो हो रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी, उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन इशारतन वो इस तरफ इशारा करके कि सिक्योरिटी की आप बात करते हैं कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो पीएसएल के लिए तो सिक्योरिटी है, पीएसएल तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए ना उन्होंने भी एक बड़े गैर महसूस अंदाज में हिट किया इस चीज़ को, इस तरफ इशारा, तवज्जो दिलाई, क्योंकि कल सुना जाना है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और तमाम जो बार्स हैं उनकी तरफ से और पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनके वकला को सुना जाएगा। आज इमरान खान साहब के वकील जो हैं अली जफ़र एडवोकेट साहब, उनकी तरफ से दलाइल उनके मुकम्मल हुए। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया जी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, चाहे वो गवर्नर तारीख दे, इलेक्शन कमीशन दे, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे दें। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि पहले अपना माइंड दे चुके हैं कि वो इंतखाबात में तातुल या इंतखाबात में इल्तवा नहीं चाहते, और वो इस बात पे कानूनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि कानून ये कहता है, अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर हर सूरत में इंतखाबात होने हैं। और आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह की, उन्होंने कहा कि गवर्नर अगर तारीख नहीं दे रहा, तो सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है, यानी सदर आरिफ अलवी साहब ने जो डेट दी है इलेक्शन की 9 अप्रैल की, उस तारीख पर इलेक्शन हो सकता है। अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है, अगर वहाँ से भी तारीख नहीं आती तो फिर सदर की तरफ से दी गई तारीख पर इलेक्शन हो सकता है। तो ये बड़ी क्लियरली आज एक लाइन अपनी बता दी है, अपना माइंड दे दिया है। उमर अता बंदियाल साहब का ये स्टाइल है कि वो अपना माइंड दे दिया करते हैं, बता देते हैं, यानी कि उनका पहले उनके रिमार्क्स के अंदर उनका माइंड पता लग जाता है कि वो किस तरह का फैसला देने वाले हैं।
तो जनाब लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई को अच्छी खबर मिल जाएगी, क्योंकि कल शाम तक हर सूरत में प्लान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि कल शाम तक कंक्लूड करना है इस समाअत को। कल शाम या परसों सुबह तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आ जाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा कभी इम्कान इस बात का है कि ये 3-2 से जो बज़ाहिर लग रहा है बेंच की कंपोजिशन देखते हुए कि 3-2 से शायद ये फैसला आए, जिसमें इलेक्शन के लिए जो सदर साहब ने तारीख दी है 9 अप्रैल की, उस पर इलेक्शन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगी। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी जाएगी कि सदर की दी गई तारीख दुरुस्त है, इसलिए आप सदर की दी गई तारीख पर आप इलेक्शन करवाएं 9 अप्रैल को। इसके अलावा नाज़रीन आज एक और इंटरेस्टिंग मामला अब यह है कि जो मरीम नवाज़ हैं उन्हें नज़र आ रहा है कि इंतखाबात हो के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस मामले का लिया हुआ है, वहाँ से कभी इम्कान इस बात का कि तारीख आ जाएगी, कल शाम या परसों तक अनाउंस हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो मरीम नवाज ने आज कह दिया है, वो कह रही है कि अब यानी पहले तो वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह ही नहीं रहे थे, सोच ही नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने फिर वो अपनी पुरानी लाइन पे आ गए, जिसमें था कि मियाँ नवाज शरीफ की नायरी खत्म की जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। तो आज मरीम नवाज ने कह दिया पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा। तो इंसाफ से मुराद उनकी यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म किया जाए और मियाँ नवाज शरीफ की नायरी को ख़त्म किया जाए, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और वो भी आके अपनी कैंपेन करें, फिर वो इंतखाबात PMLN फिर इंतखाबात में जाए। तो ये शर्त नून लीग अब इलेक्शन में जाने की रख रही है, वो शर्तों पे आ गई है इलेक्शन की तरफ आने। पहले तो इलेक्शन की तरफ आने का बिल्कुल सोच भी नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने फिर से अटैक किया चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को सामने रखते हुए मौजूदा अदलिया को उन्होंने हिट किया। उन्होंने कहा कि साकिब निसार अपने लगाए के जजेस के जरिए चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा रमते जो है वो अपने लगाए गए जजेस के जरिए चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो उनका इशारा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ था। और वो जो टेप जिसका मैंने कल जिक्र किया था, परसों मैंने जिक्र किया था कि एक टेप की बड़ी इस्लामाबाद में धूम मची हुई है कि एक टेप आने वाली है जिसमें मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एजाजुल एहसन साहब की आपस में गुफ्तगू हुई है, वो टेप की गई है, रिकॉर्ड की गई है, वो निकलनी है अगले 1-2 रोज़ के अंदर सामने आनी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो मामला इमरान खान साहब का है, वो केस भी उसमें आज इमरान खान साहब के वकील जो हैं बाबर इवान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में ये दरख्वास्त दी थी कि कल चूँकि आपने इमरान खान को बुला रखा है, तो F8 कचहरी में चूँकि बैंकिंग कोर्ट है, तो उन्होंने कहा था कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो कि G11 की तरफ है, तो जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी का ज़रा मुनज़्ज़म निज़ाम है, वो उसे कह सकते हैं आपकी पूरी एक गेटेड एक पूरा जो है यानी कि एक प्रेमिसेस है बंद, जहाँ पे हर किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता। गाड़ी गेट पे आती है, वहाँ से बंद आता है तो गेट बंद। तो वो कहते हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में आप कर दें समात, बजाय इसके कि F8 में तो गलियाँ हैं, खुला सारा सिस्टम है, वहाँ सिक्योरिटी के बड़े दिन का खतरात है, काफ़ी चलना भी पड़ता है F8 कचहरी के अंदर जाके, अंदर गलियों में घूम के आपको अदालत में पहुँचना पड़ता है काफ़ी देर के बाद। तो इमरान खान का ये था, उनके वकील का, कि आप वहाँ रख लें समात यहाँ के बजाय F8 के बजाय। तो जज ने कहा मैं इस कमरे से उठ के साथ वाले कमरे में नहीं जाऊँगा, इसलिए F8 का तो सोचे, वहाँ का तो आप सोचे भी ना। तो बड़ी अजीब सी पिटीशन आपने दी है बाबर इमाम साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा मैं यहीं पे सुनूंगा पिटीशन कल, यहीं पे कल की जो तारीख है समात है वो यहीं पे होगी, आपने आना है तो अब यहाँ पे आके पेश हो जाए। बाबर इमाम साहब ने जुबानी कॉन्सेंट तो दे दिया है, इमरान खान साहब कल F8 में बैंकिंग कोर्ट के अंदर पेश होंगे। वैसे भी फ्लायर भी चल रहा है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान जो हैं वो अदालत में पहुँचे इमरान खान चूँकि अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन क्विकली मैं ज़रा बात कर लूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ्तारी के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत ये एक हरकत थी जो कि की गई है पुलिस की तरफ से, और इस पर मेरा एनालिसिस ये है कि ये क्लियरली बौखलाहट है मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी और हुकूमत वक्त की, कि जब उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कहीं जोर नहीं चल रहा, तो एक 80 साल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि पैगाम ये बड़ा क्लियर दे दिया गया है, तमाम तनकीद करने वालों को बड़ा क्लियरली पैगाम फ़ौज की तरफ से भी मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी दे दिया गया है कि अगर हमने अपने 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं बख्शा तो फिर किसी और को हम नहीं उसको माफ़ नहीं करेंगे, किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो तनकीद करेगा फ़ौज के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा हैं, तनकीद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, आप किस किस को गिरफ़्तार करेंगे, किस किस को पाबंदी सरासर करेंगे। अमजद शुएब साहब का तो 3 दिन का रिमांड ले लिया गया। ये आज इस पर एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी तरफ से एक
मौक़िफ़ भी उनका सामने आया, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज भी सामने, उनका बयान सामने आया, जिसमें जो एक्स सर्विसमैन यानी जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की एक जो तंजीम है, उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ्तारी पर। और उन्होंने ये कहा है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को यह पैगाम दिया है कि कल को आपने भी साबिक हो जाना है, कल को आपने भी एक्स सर्विसमैन हो जाना है। आज जो गिरफ्तारी अमजद शुएब साहब की हुई है, ये हो ही नहीं सकता कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड की गिरफ्तारी आपकी मर्जी या आपके अप्रूवल के बगैर हुई हो और पुलिस ने जाके गिरफ्तार किया है। तो करे कि उनकी मर्जी बगैर हो नहीं सकती, इसलिए कल को आपने भी एक्स सर्विसमैन हो जाना है। तो इसलिए इस तरह के इक़दाम करते हुए आपको ज़रा गौर करना चाहिए, आपको ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जनाब आज की हैपनिंग्स थी, आज की डेवलपमेंट्स थी। बाकी जेल भरो तहरीक में आज सरगोदा डिवीजन के लोगों ने भी गिरफ्तारी दी, काफ़ी अच्छा आज टर्न आउट था। बाय द वे जेल भरो तहरीक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आज उसमें हिस्सा लिया है। और शाह महमूद कुरैशी को बाकी बना दिया गया लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट कर दिया है। स्पीकर साहब इस बात पर बज़िद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिस्टोर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया, मैंने इसको मैं रिस्टोर नहीं करूँगा। अब स्पीकर जो है वो कस्टोडियन होता है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है, कौमी असम्बली का कस्टोडियन होता है। तो बीइंग कस्टोडियन उसने सबको साथ लेकर चलना होता है, सबको शामिल करना होता है, मिलाना होता है। हाउस को उसने हाउस की शान और वकार बढ़ाना होता है, हाउस की शान को कम नहीं करना होता। इस बात पे डिक्टेटर बन के कहना कि मैं नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन ने बहाल किया, मैं बहाल नहीं करूँगा, मैं अपनी पोजीशन पे कायम हूँ, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी नामुनासिब हरकत है। अगर मकसद इसका यही है कि पीटीआई का पार्लियामानी लीडर ना बन सके, पीटीआई का अपोजिशन लीडर ना सके कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन कब तक आप इसे रोकेंगे? कभी ना कभी आपको मानना पड़ेगा। शायद ये मामला भी फिर जाके अदालत के अंदर से तय होगा, क्योंकि आगे चेयरमैन नायब का तकर्रर होना है फौरी तौर पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी है, उसमें पीटीआई के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी। नंबर 2, जब भी केयर टेकर सेटअप आता है सेंटर में, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को जानबूझ के बाहर रखा जा रहा है ताकि उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन ना आ सके। आज के दिन के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।